हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं हुडको कंपनी के बारे में। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये कंपनी के बारे में सुना है और मतलब ये कंपनी पे एनालिसिस किया है। तो आज मैं आपको ये कंपनी पे डिटेल एनालिसिस करके आपको बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगी कि कंपनी एग्जैक्टली काम क्या करती है। आपको भी आइडिया आ जाएगा कि आपको ये सेक्टर में पैसा डालना है या नहीं डालना है। हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये टेक्नो फाइनेंसिंग कंपनी है, जहाँ पे आपको सामने इधर पता पड़ेगा कि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी बहुत चीज़ों में प्रोवाइड करती है, लेकिन ये एग्जैक्टली आपको किस में प्रोवाइड करती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अगर आपको घर बनाने हो, क्योंकि कॉरपोरेशन पर्पस के लिए भी चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपको घर बनाने के लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए तो हुडको कंपनी आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपको अंडरटेक क्या करती है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द कंट्री। ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं डेवलपमेंट करने के लिए। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट कंपनी तो ऑब्वियसली उनका काम होगा कि ये सब डेवलपमेंट करे। हाँ, क्योंकि उन्हीं का काम है, तो वो चीज़ के लिए भी हुडको कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अब हम फंडामेंटली देख लेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 6,476.15 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके कैपिटलाइजेशन से ही पता पड़ रहा है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, अभी इसका ग्रोथ होना बहुत बाकी है। मार्केट लॉट 1 बुक प्राइस क्या है इसकी 0.52, पी रेशो अगर आप देखो तो 4.11 है, और अगर इंडस्ट्री पी देखो तो 18.53, मतलब इंडस्ट्री के पी से आपको कितना ज़्यादा ये आपको सस्ते में मिल रहा है अभी। ठीक है, डिविडेंड यील्ड है इसका 9.58%, मतलब ये आपको इतना डिविडेंड देती है। आप डिविडेंड के अगर मामले में अगर आप देखो तो ये बहुत अच्छा कंपनी, भले ही आपको इस बार इन्होंने 2.5 रुपये दिया है डिविडेंड, लेकिन शेयर का प्राइस है वो भी तो सिर्फ 32 रुपये, सिर्फ 32 रुपीज़ इसका शेयर का प्राइस है, और उसमें आपको 2.5 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपने अब 32 बहुत स्मॉल अमाउंट है, अगर आपने इसको बल्क में इसको बाय किया हो तो सोच सकते हो आपको पर शेयर आपको 2.5 रुपये मिल रहा है, तो आप है ना 32 रुपीज़ जितना आपने इन्वेस्ट किए वो तो आप डिविडेंड के वे में आप है ना निकाल सकते हो कंपनी से। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए और डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा देती है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट शेयर है आपके लिए। बुक वैल्यू है इसका 61.66। EPS अर्निंग पर शेयर अगर आप देखो तो 7.87, मतलब आप पर शेयर 7.87 रुपीज़ कमाते हो। कितनी अच्छी बात है, 32 रुपीज़ के शेयर पर आप इतना रुपीज़ कमा रहे हो, मतलब एज अगर आप देखो तो फेस वैल्यू इसका 10 है। डिविडेंड परसेंटेज अगर आप परसेंटेज में देखो 31%। पुट कॉल रेशियो है इसका 4.09 और डिलीवरेबल चार्जेस है इसके 42.68%। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो तो इतना अच्छा है कि आपको लगेगा कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट कर लो। आप इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देखो, स्मॉल कैप कंपनी लेकिन फिर भी 2020 में भी आप देख रहे हो इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। हर साल इसका रेवेन्यू इंक्रीमेंट में ही है। 3.63 थाउजेंड करोड़ था 2017 में, और अब आप देखो तो 7.57 थाउजेंड करोड़ का इसका रेवेन्यू हो गया है। और प्रॉफिट देखो तो 0.84 थाउजेंड करोड़ और 2020 में 1.70 थाउजेंड करोड़। हर ईयर इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी उसके बाद भी और डिविडेंड भी अच्छा दे रही है उसके, और फिर भी आप देखो तो हर साल इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। जबकि 2019 से मतलब 3.63, 4.23, 5.59 और 2020 में अगर आप देखो तो 7.57 थाउजेंड करोड़, मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब आप प्रमोटर होल्डिंग देखो तो गवर्नमेंट कंपनी तो 89.80% तो गवर्नमेंट के ही पास है, मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ दूसरे भी होंगे है होल्डर्स, लेकिन इतना तो प्रमोटर्स के ही पास है। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखो
देखो तो 0.55%, DII ये 2.51% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल से 0.02%, अदर पार्टी से 7.65%। अगर आप देखो इन टोटल तो मतलब 90%, 90 नहीं 91, 92, 93%, 92 से 93% तो जो बड़े होल्डर्स है, प्रमोटर्स है, उन्हीं के पास है, और सिर्फ अदर पार्टीज के पास है 7.65%। टॉप लाइन देखो तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी, क्योंकि आप देखो टॉप लाइन सेल्स देखो इनका 4171 2018 में, और मार्च 2019 में भी इंक्रीमेंट है, और 2020 में 7532, 7,500 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है। अदर इनकम में देखो तो थोड़ा सा डिक्रीमेंट है, जरूरी नहीं सेल्स उनका इंक्रीज हो तो अदर इनकम मतलब जो दूसरे असेट से अगर इनकम आती तो उनमें आप देखो तो हर साल डिक्रीमेंट है। हो सकता है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गए हो, या फिर वो कम कर रहे हो अपने असेट्स को। टोटल इनकम अगर आप देखो तो हर साल इंक्रीमेंट। टॉप लाइन अगर आप देखो 2020 में 7571 करोड़ का इनका टोटल इनकम है। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर भी उनका डिक्रीज हुआ है। उसके बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो यूजुअली इंक्रीज होता है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो मार्च 2019 में 1180 करोड़ और अब 1708, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ और बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। तो ये पॉजिटिव बात है। और अभी हुडको कंपनी के रिजल्ट्स आए थे Q4 के, तो वो भी बहुत अच्छे थे। वहाँ पे उनका कुछ 236,000 करोड़ उन्होंने इंक्रीज किया है, क्वार्टरली उन्होंने इंक्रीज किया, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है वो। EPS अर्निंग पर शेयर हर साल इंक्रीज हो रहा है। 5.04 2018 में आप कमाते थे और अभी 8.53 आप कमा रहे हो पर शेयर, 8.53। बुक वैल्यू भी इनका इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, बहुत पॉजिटिव अच्छी बात है ये भी। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जहां पर इनके ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, मतलब नेट सेल्स इंक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, तो वो भी हर साल इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो उनके ऑपरेशन से जो मार्जिन ऑपरेशन से जो मतलब ऑपरेशंस जो भी मतलब कंपनी में ऑपरेशंस चल रहे हैं उससे ऑपरेटिंग मार्जिन अपन निकालते हैं, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी हर साल इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इनके ऑपरेशंस भी सक्सेसफुली और लोगों को अच्छे लग रहे हैं और लोग इनसे काम करवाना चाहते हैं, वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, उसलिए हर साल इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज थोड़ा डिक्रीज हो गया फिर से इंक्रीज पे आ गया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इंक्रीमेंट में है, जो लोग पैसा लगाते हैं उनको उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो मार्च 2019 में 10.77% था और 2020 में आप देखो तो 13.84% हो गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी पैसा लगाती है उस पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, मार्च 2019 में 6.90% था, अब आप देखो तो 9.42% है, ये भी अच्छी बात है। रिटर्न ऑन एसेट्स पर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, 1.62% इन मार्च 2019 एंड इट इंक्रीज टू 2.24% इन 2020, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो हर चीज, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, हर चीज उनका इंक्रीज हो रहा है। और लेकिन करंट रेशो और क्विक रेशो आप देखो तो ये चीज बहुत ज्यादा है, ये चीज ज्यादा होगी क्योंकि कंपनी का मेन काम क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो कैश फ्लो के लिए थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा ही कंपनी को, क्योंकि इतना अगर वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस हर जगह वो प्रोवाइड करेंगे तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम तो आना ही है। तो उस वजह से अगर आप देखो तो 51.69 मतलब 22.34 फिर 51.69, यहाँ पे इनके ऑपरेशंस बहुत इंक्रीज हो गए थे, इन्होंने बहुत ज्यादा लोन दिया, उसके बाद से फिर से डिक्रीज होने लगे, तो वो अच्छी बात है। क्विक रेशियो अगर आप देखो तो वो भी सेम है, ठीक है, दोनों सेम ही चीज है, ओके। डेट टू इक्विटी तो ये यहाँ पे इंक्रीज मतलब इंक्रीज हुआ है, उसके बाद फिर से डिक्रीज हो गया, मतलब एक तरह से आप कांस्टेंट इसको समझ सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये कि जो इंटरेस्ट जो पे करने की इनके पास एबिलिटी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, उस वजह से यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हो रहा है।
ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। CAGR कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट सेल्स अगर आप देखो तो देख सकते हो आप कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर आप 3 साल का अगर एवरेज निकालो तो मार्च 2020 में 2019 से कितना इंक्रीज हो गया, 29.12% और 2019 में 20.07%, बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। और कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट अगर आप नेट प्रॉफिट का देखो तो 2019 में 14.66% था और अब इसका आगे 26.59%, मतलब नेट प्रॉफिट और सेल्स इस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो बहुत जल्द ये मल्टी बैगर स्टॉक भी हो सकता है। उसके बाद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अगर हम करंट प्राइस देखें, आज का जो करंट प्राइस फ्राइडे का, तो 32.15 रुपीज़ इसका आज का करंट प्राइस है, जहाँ पे 2.13% ये नीचे गिरा है। और उसके बाद 0.70 रुपीज़ ये नीचे गिरा है। हाई इसका अगर आप देखो 5 ईयर हाई तो 102.30, लो इसका 18 है। तो आप देख सकते हैं मतलब कंपनी में बहुत ज़्यादा सस्ता आपको शेयर मिल रहा है, ये अभी बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका भी प्रॉफिट जो है, रिजल्ट्स भी है वो भी अच्छे आए हैं। तो एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे कि अभी आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट, अगर और नीचे जाए तो आपको बाय करना चाहिए और आपको थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको देखो डिविडेंड भी प्रॉपर मिल रहा है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, और काम भी इसका बहुत अच्छा है, उस वजह से लोगों को ये पसंद आता है, इसका ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है और इसका ऑपरेशन सेल्स, इसका नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब भी बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि कंपनी में सारी चीज़ें कितनी पॉजिटिव है, सिर्फ एक या दो चीज़ थोड़ी नेगेटिव है, वरना सब कुछ पॉजिटिव है। तो आप इसमें अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आप चाहो तो आप डिप में इसमें इन्वेस्ट कर ही सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।